आज हम पढ़ेंगे जापान का भौगोलिक विस्तार। तो जापान के भौगोलिक विस्तार की हम बात करें तो जापान की अगर हम बात करें तो देखो जापान है ये मेन रूप से 4 जो द्वीपों से मिलकर बना है। 4 द्वीपों की बात करें तो 4 द्वीपों में मेन रूप से जो द्वीप हैं वो तुम्हारे आते हैं। एक है तुम्हारा हॉक्काइडो, हॉक्काइडो एक अपना अपना आता है। एक आता हमारा हॉन्शू, एक आता हमारा क्यूशू, एक आता अपना सिक्योटो। मेनली रूप से जापान के अगर भौगोलिक विस्तार की बात करें तो जापान को 4 भागों में बांटा गया है, हॉक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू में बांटा गया है। देखो अगर हम जापान के अक्षांश विस्तार की हम बात करें तो जापान का अक्षांश विस्तार 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। वहीं जापान के अगर हम देशांतर विस्तार की हम बात करें तो 129 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 146 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य पाया जाता है। देशांतर के मध्य पाया जाता है। अगर हम इसके भौगोलिक विस्तार की हम बात करें, देखो अगर इसके मेन रूप से ऐसे जो क्षेत्र हैं, एक द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें एक अपना जो क्षेत्र है नागासाकी, तो नागासाकी है वो अपना क्यूशू नामक जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्यूशू नामक जो द्वीप है इसमें पाया जाता है। ये जो नागासाकी, एक अपना हिरोशिमा, एक अपना ओसाका। ये अपना ओसाका वाला ये नागासाकी और हिरोशिमा तो दोनों क्षेत्र इस द्वितीय विश्व युद्ध के अकॉर्डिंग जाने जाते हैं। और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के अकॉर्डिंग इस क्षेत्र में जो परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा। एक दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध इन परमाणु बमों के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का ऐलान जापान के द्वारा किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें देखो ओसाका जो क्षेत्र है ये अपना बस सूती, यहाँ पे ओसाका जो है जापान का इस क्षेत्र से वस्त्रों का उत्पादन सर्वाधिक, सूती वस्त्रों का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें टोक्यो, तो जापान की राजधानी है, टोक्यो जो जापान की राजधानी है वो तुम्हारे होन्शु द्वीप में है, होन्शु द्वीप में वही है। देखो अगर हम बात करें अपना हॉक्काइडो जो द्वीप है इसके उत्तरी बात करें तो यहाँ पे ओखोटस्क सागर है, ओखोटस्क सागर है। वही अगर हम बात करें क्यूशू द्वीप के तो क्यूशू द्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पूर्वी चीन सागर है, पूर्वी चीन सागर है। जापान का 85% जो भाग है वो पर्वतीय क्षेत्रों के अकॉर्डिंग आता है, जबकि 15% जो भाग है वो तुम्हारे मैदानी भागों के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, जापान का 15% जो भाग है मैदानी भाग के अकॉर्डिंग आता है। इसमें जापान में 85% पर्वतीय है, 15% मैदानी भाग है, मैदानी भाग है।
भाई हम बात करें जापान के, अगर भौगोलिक विस्तार के अकॉर्डिंग हम अपने यहाँ की वनस्पति की बात करें, तो वनाच्छादित क्षेत्र की हम बात करें, तो यहाँ पे वनों का सर्वाधिक जो क्षेत्र की बात करें, तो 68.2% जो भाग है वो वनों से आच्छादित है। 68.2% भाग यहाँ का वनों से आच्छादित है। और वहीं पर अगर एक क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे ये अपना मानवीय रूप से अगर ये क्षेत्र जाना जाता है, एक क्योटो जो क्षेत्र है, जो क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। क्योटो जो क्षेत्र है वो तुम्हारा कहाँ पे है, हॉन्शू द्वीप में है। इसको शांत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इसको हरियाला वाला जो क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे हमेशा एक हरियाली जो क्षेत्र है उसके नाम से जाना जाता है इसे, क्योटो को। ठीक है, इसके यहाँ पे जो 68.2% है जो क्षेत्र है वो तुम्हारा क्या है, वनस्पति से, वनस्पति में वनस्पति पाई जाती है इस क्षेत्र में। तो देखो अगर इन क्षेत्रों की हम और आगे की बात करें, तो अपना जो क्षेत्र है इसमें मैन्य रूप से इसका जो अगर विस्तार की बात करें, ये अपना जो क्षेत्र है यहाँ पे जनसंख्या विहीन क्षेत्र कहलाता है। ये यहाँ पे जनसंख्या विहीन क्षेत्र है। तो यहाँ पे जापान की सबसे कम जनसंख्या की बात करें, तो सबसे कम जनसंख्या इसी क्षेत्र में पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो अगर बात करें तो ये बर्फीला जो क्षेत्र है, यहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से यहाँ पे जो जनसंख्या जो निवासी स्थान है वो कम ही पाया जाता है। अगर हम इसके जो नीचे आए, तो तुम्हारा हॉन्शू द्वीप है। हॉन्शू द्वीप में यहाँ पे जो टोक्यो है, तो टोक्यो उनको ये पता है जापान की राजधानी है टोक्यो। तो इस टोक्यो वाला जो क्षेत्र है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है, ये सर्वाधिक जनसंख्या टोक्यो नामक जो जगह है इसमें पाई जाती है। और यहीं पे अगर इसकी अगर बात करें, यहीं पे एक देखो एक औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, एक क्षेत्र पाया जाता है याकोहामा। याकोहामा जो क्षेत्र है, याकोहामा जो क्षेत्र है वो तुम्हारा इसी क्षेत्र में हॉन्शू द्वीप में पाया जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है वो यहीं पे पाया जाता है। ये भी औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये इस क्षेत्र से सर्वाधिक उद्योगों का विस्तार किया गया है। सर्वाधिक अगर उद्योग की बात करें तो इसी क्षेत्र से निकलते हैं। ठीक है, और अपना ओसाका जो क्षेत्र है इसमें सूती वस्त्र उद्योग का सबसे ज्यादा प्रचलन है। और हम बात करें, देखो अगर सबसे अगर जनसंख्या की बात करें, तो अपना जो हॉन्शू जो द्वीप है इसमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। हॉन्शू द्वीप पे सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, जबकि सबसे कम जनसंख्या की बात करें वो सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है तो होक्काइडो द्वीप में पाई जाती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें जापान के पश्चिम बात करें, तो यहाँ पे पश्चिम की बात, सॉरी पूर्वी क्षेत्र की बात करें, तो पूर्वी क्षेत्र में तुम्हारा प्रशांत महासागर पाया जाता है। प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है हमारा पूर्व में, पूर्व की साइड में प्रशांत महासागर है। अगर ये जापान की बात करें, तो जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं। जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं, और पूर्व का बेटेन के नाम से भी जाना जाता है जापान को। जापान को पूर्व का बेटेन के नाम से जाना जाता है। और फूलों के अगर शहर के फूलों वाला देश की बात करें, तो वो भी तुम्हारा कौन सा है, जापान है। तो जापान को फूलों वाला देश, सूर्योदय का देश और पूर्व का ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। ये इसका जो क्षेत्र है इस अकॉर्डिंग पाया जाता है। अगर और इसके और विस्तार की बात करें, तो अपना जो क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र है राज्य में वगैरह ये पाए जाते हैं, जो हमारे साइकिल विश्व के अकॉर्डिंग अधिक जाने गए थे।